वेलकम बैक टू द चैनल फिजिकल एजुकेशन फॉर ऑल। आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। ओके, तो आज का हम टॉपिक करने वाले हैं टूर्नामेंट। ठीक है, टूर्नामेंट में हम एक तो टूर्नामेंट देखेंगे कितने टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, प्लस हम आज करेंगे फिक्सचर। ठीक है, जो टूर्नामेंट हमारे फिक्सचर कराए जाते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें टूर्नामेंट होता क्या है। देखो, टूर्नामेंट होता है बहुत सारी टीम्स एक जगह पर आती हैं, एक साथ मैचेस खेलती हैं, कंपटीशन करती हैं एक विनर डिसाइड करने के लिए। ठीक है, सिंपल वर्ड, आसान शब्दों में हमारा टूर्नामेंट होता है। ठीक है, ओके, बात करें टूर्नामेंट्स कितने टाइप के होते हैं, देखते हैं टूर्नामेंट्स के टाइप पहले। ठीक है, तो हमारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा नॉकआउट टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट लीग टूर्नामेंट, थर्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड लास्ट इज चैलेंज टूर्नामेंट। ओके, ये हमारे 4 टाइप्स होते हैं टूर्नामेंट के। बट अभी क्या होता है, बोर्ड के सिलेबस में जो है हमें सिर्फ ये 3 टाइप करने होते हैं। ठीक है, चैलेंज वाला में बस पता होना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअली, बट जो हमारा मेन होता है फोकस वो नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन पर होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार इन्हें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। नॉकआउट क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट होता है जिसमें एक टीम एक मैच हारते ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, वो नेक्स्ट राउंड में नहीं खेल पाती, तो एक मैच हारते ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है टीम। ठीक है, लीग की बात करें, लीग में हमें एक बार मैच अगर हम हार जाते हैं तो भी हमें आगे खेलने का मौका मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लीग में भी हमारे 2 टाइप होते हैं फर्दर। तो लीग में फर्स्ट हमारा होता है सिंगल लीग, सेकंड होता है डबल लीग। ओके, अब सिंगल लीग और डबल लीग देख लेते हैं। सिंगल लीग में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ जितने भी टूर्नामेंट में खेल रही है उनके साथ एक एक बार मैच खेलेगी। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर यहाँ पर ABCD टीम है, ठीक है, तो जो एक नंबर जो ए वाली टीम होगी वो बी के साथ भी एक बार खेलेगी, सी के साथ भी खेलेगी एक बार, एंड डी के साथ भी एक बार खेलेगी। ठीक है, तो हर टीम के साथ, टूर्नामेंट वाली टीम के साथ एक टीम मैच खेलेगी, चाहे वो हारे या जीते। ठीक है, नेक्स्ट होगा डबल लीग। डबल लीग में क्या होता है, हर एक टीम जो जितनी भी टीम आई हुई है दूसरी, उनसे 2-2 मैच खेलती है। लाइक एक एक बार इन्होंने खेला और 2 बार, मतलब हर एक दूसरी टीम से जो होगा वो 2-2 मैच खेलेगी हमारे डबल लीग टूर्नामेंट में। ठीक है, ओके, ये तो हो जाता हमारा लीग टूर्नामेंट। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, मोस्टली वहां पर किया जाता है जहां पर बहुत सारी टीमें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, हम इसमें क्या करते हैं, हम इन्हें लाइक हमारे इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हम जोन्स डिवाइड कर लेते हैं, लाइक नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट एंड वेस्ट जोन्स हम डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पे अलग अलग मैचेस कराए जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल समझते से, लाइक हमने 4 जोन डिवाइड कर लिए, ABC एंड D। ठीक है, ओके, अब पूरे इंडिया की बात करें, ये पूरे इंडिया है। ठीक है, ये पूरा इंडिया है। अब पूरे इंडिया में अगर टूर्नामेंट कराएंगे, लाइक बात करें क्रिकेट की करा रहे हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट हम करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेस्ट टीम निकालनी है पूरे इंडिया से। अब पूरे इंडिया में कितनी हजारों टीम होंगी, ठीक है ना, तो वहां से वो एक जगह पर लाकर उन्हें टूर्नामेंट कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में चेंज करते हैं। कैसे, लाइक हमने जोन ABCD डिवाइड कर लिए, उनके अंदर पहले हम मैचेस कराएंगे। ठीक है, पहले हम जोन्स के अंदर मैचेस कराएंगे, सब जोन में अपने अलग अलग टीमें खेलेंगी। ठीक है, इस जोन की इसके अंदर खेलेगी, इस जोन की इसके अंदर, लाइक मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ईस्ट, इस तरीके से सब जोन्स की टीमें जो है वो अलग अलग उनके अंदर खेलेंगी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हर एक जोन से हम बेस्ट टीमें निकालेंगे। लाइक मैंने 4 टीम्स यहाँ से निकाली, 4 बेस्ट टीम यहाँ से निकाल दी है, 4 बेस्ट टीम यहाँ से निकाली है, और 4 बेस्ट टीम यहाँ से हमने निकाल दी है। तो ये जो 4-4-4 हमारी ये जो 16 टीम्स हो जाएंगी, फिर वो फाइनल आकर एक जगह पर मैच खेलेंगी। इस तरीके से जब इसमें से कोई टीम जीतेगी तो हमारे पास एक टीम होगी, विनर होगी, वो पूरे इंडिया की होगी, हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, ये इतना सा चीज है। ओके, अब कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन हमारे
4 टाइप्स के होते हैं, ये बार ये देख लेते हैं जरा। ओके, तो कॉम्बिनेशन के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है, फर्स्ट हो जाएगा हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट, ठीक है, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट। सेकंड हो जाएगा हमारा लीग कम लीग। इसी तरीके से अब हम चेंज करेंगे, नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लीग कम नॉकआउट। में से ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे 4 टाइप के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बनते हैं। अब इसे ऐसे समझेंगे, मैंने आपको बताया कि हमने 4 जोन डिवाइड कर लिए हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस जोन में हमने नॉकआउट टूर्नामेंट कराया, फिर जो बेस्ट टीमें निकली एक जगह पर आकर वहां पर भी हमने नॉकआउट टूर्नामेंट करा दिया। तो ये हो गया हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। नेक्स्ट होगा लीग कम लीग, हमने हर जोन में लीग टूर्नामेंट कराए हैं, ठीक है, वहां से बेस्ट टीमें निकाल के फिर जब एक जगह पर लेकर आए हैं बेस्ट टीमों का, वहां पर भी लीग करा दिया, तो हो जाएगा हमारा लीग कम लीग। नॉकआउट कम लीग क्या होगा, हमने हर जोन में अलग अलग जोन में जो मैच कराए हैं हमने नॉकआउट कराए, यहाँ पे नॉकआउट कराए, यहाँ पे नॉकआउट करा दिए, इसमें नॉकआउट कराए, लेकिन जो बेस्ट टीमें मिली वो हमने यहाँ पर लाकर कराए हैं, वो हमने लीग में करा दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसका अपोजिट हमारा फोर्थ हो जाएगा। ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, काफी इजी है। ओके, अब बात करें चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली कुछ जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, हैवीवेट चैंपियनशिप होती है उसमें कुछ, है ना। तो उसमें क्या होता है, मतलब हम चैलेंज देते हैं दूसरी टीम को या दूसरे प्लेयर को चैलेंज देते हैं, जिसके पास ट्रॉफी होती है या कोई भी बेल्ट होती है, एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है। तो वो दूसरे को चैलेंज करता है, वो आपस में टूर्नामेंट खेलता है, वो तो हमारे इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, ठीक है, उसे हम छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम, ये तो हमारे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट हो गए। अब इनके जो टूर्नामेंट में जो मैचेस होते हैं, मैंने बताया आपको यहाँ पर मैचेस होंगे, यहाँ पर मैचेस होंगे, वो मैचेस कराने के लिए हम फिक्सचर बनाते हैं कि किसका मैच किसके साथ होगा, ठीक है। तो अब एक बार वो देख लेते हैं फिक्सचर हमारा कैसे कैसे बनेगा। ओके, तो चलिए फिक्सचर स्टार्ट करते हैं जरा। ओके, तो फिक्सचर जो बनेगा हमारा, फिक्सचर हम बनाएंगे नॉकआउट का, ठीक है, लीग का, ये हमारे 2 टाइप के फिक्सचर बनेंगे, ठीक है। नॉकआउट में सिंपल हम एक टाइप का देखेंगे, अब लीग में हम कुछ अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक हो जाता हमारा साइक्लिक मेथड, ओके, एक हो जाता हमारा स्टेयरकेस मेथड, ठीक है, स्टेयरकेस में एक होता हमारा टेबुलर मेथड, ओके। ये हमारे लीग टूर्नामेंट में जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो हमारे टाइप्स होते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें भी फिलहाल साइक्लिक मेथड करना है एंड एक स्टेयरकेस मेथड करना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये 2 मेथड सीखने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेबुलर मेथड है वो हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, क्लियर। तो 2 मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे, लीग, एक तो सीखिए नॉकआउट, एक साइक्लिक एंड एक स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नॉकआउट टूर्नामेंट से, नॉकआउट फिक्सचर से। ओके, नॉकआउट फिक्सचर में बात करें, देखिए सबसे पहले हमें कुछ एसेंशियल चीजें चाहिए होती है, ठीक है। नॉकआउट को मैं फिर से बता दूं एक बार, एक टीम एक बार मैच खेलेगी और एक मैच हारते हुए टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी, वो बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो अब नॉकआउट का फिक्सचर बनाने के लिए हमें कुछ एसेंशियल चीजें चाहिए होती है जो हमें पता होनी चाहिए एक फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या क्या चीजें, सबसे पहले हम बात करें नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, टीम्स, कितने नंबर ऑफ टीम्स टूर्नामेंट में खेल रही हैं, सिंपल सी चीज हो गया, ठीक है। एक चीज हमें पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, ठीक है,
नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, अपर हाफ लोअर हाफ, ठीक है, एंड सेम नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, ठीक है। ये दो चीजें हमारी हो गई। फिर आता है नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ बाइज, हमारी बाइज हम कितने देंगे, क्लियर, ये चीज हमारी हो जाएगी। एक चीज हमारी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, और एक हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। तो ये हमारी कुछ एसेंशियल चीजें हैं। नंबर ऑफ बाइज में हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, बाइज इन अपर हाफ, बाइज इन लोअर हाफ, ठीक है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्लियर है। इन चीजों के बिना हम टूर्नामेंट का पिक्चर आगे नहीं बना पाएंगे। ओके, चलिए अब वन बाय वन देख लेते हैं हम इन्हें कैसे कैसे करेंगे। देखिए, नंबर ऑफ टीम्स की बात करें, नंबर ऑफ टीम्स तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पे दिया जाता है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं पे 11 टीम्स का बनाते हैं, ठीक है ना, 11 टीम्स का फिक्चर बनाते हैं, चलिए, ठीक है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 11। नाउ नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ हमें करना है, ये लेकर आना है। ये करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले के बेस पर हम ये चीजें बनाते हैं या पता करते हैं। ओके, बात करें अगर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, तो अपर हाफ की टीम्स निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा नंबर ऑफ टीम्स निकालने का फॉर्मूला है इन अपर हाफ, ठीक है। बात करें लोअर हाफ की, इसमें हमें क्या करना है, बस n-1 कर देना है और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लोअर हाफ के लिए, क्लियर है। ओके, अब जरा इसे देख रहे थे कि हमारी कितनी कितनी टीमें आ रही है यहाँ पर। तो 11+1, तो ये हमारी आ रही अपर हाफ में टोटल टीम्स हो गई हमारे पास 6, ठीक है। लोअर हाफ में हमारे पास हो जाएगी 11A, तो लोअर हाफ में हमारे पास टीम रहेगी 5, ठीक है। अपर हाफ की टीम आ गई और लोअर हाफ की हमारे पास टीमें आ गई है। चलिए अब देखते हैं 22 कैसे निकालेंगे। देखो 22 निकालने का देखो फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट 2 की पावर -n, ये हमारा फॉर्मूला है 22 निकालने का, ठीक है। अब ये क्या है जरा से देखते हैं। देखो जितने भी हमारे पास टीम है, लाइक हमारे पास अभी यहाँ पर 11 है टीम्स, ठीक है, उससे नेक्स्ट 2 की पावर जो भी आएगी, नेक्स्ट 2 की पावर जो भी आएगी उसमें से हमें 11 ही माइनस कर देना है। 11 से जो भी नेक्स्ट 2 की पावर आएगी उसमें से 11 ही हमें माइनस कर देना है। कैसे, देखिए जरा देखते हैं यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं अभी 2 × 2 4 है, इससे कम है नहीं चलेगा, ठीक है। फिर × 2 करेंगे 8 हो गया है, बट अभी भी कम है नहीं आया है, ठीक है। फिर हम करेंगे × 2, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16 बन गया, ठीक है। 2 × 2 × 2 16 हो गया, तो इससे नेक्स्ट हमारा 16 आ रहा है। 11 से अगर हम यहाँ तक बात करें तो 8 आ रहा था, वो कम है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर लेकर जाते हैं तो वो 16 आ रहा है, मतलब कि इससे नेक्स्ट वाली पावर हमें मिल गई है, तो वो 16 है, ठीक है, क्लियर है। तो हम 16 में से 11 माइनस कर देंगे और जितना हमारा आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ 22 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये एक चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए ये हमें मिल गया है टोटल नंबर ऑफ 22। अब मैंने बताया था आपको यहाँ पे अपर हाफ एंड लोअर हाफ में 22 अलग अलग निकालते हैं। अब अपर हाफ लोअर हाफ में भी देख लेते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपर हाफ में 22 निकालने का भी हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब अपर हाफ में 22 निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो हमारा होता है NB, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं n तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स, और ये NB होगा, ये NB हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ 22, क्लियर है। NB मतलब ये हमारा टोटल नंबर ऑफ 22 हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अपर हाफ के लिए टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, ठीक है। ये हमारा इसके लिए है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ NB -1/2। और इसी तरीके से लोअर हाफ की बात करें तो NB +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाएगा लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला, ये 22 निकालने का, ठीक है। अपर हाफ में 22 और लोअर हाफ में 22 निकालने का फॉर्मूला। चलिए अभी आगे जरा सोल्व कर लेते हैं। कितना था हमारा NB कितना है, टोटल नंबर ऑफ 22 कितना मिला हमें 5, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है। फिर आगे 4/2 एंड
2, तो हमें जो अपर हाफ में 22 देनी है वो 2 देनी है। और लोअर हाफ की बात करें तो 5 + 1 तो टोटल हो गया 3। ठीक है, तो हमें लोअर हाफ में जो है टोटल 3 22 देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास अब अपर हाफ के भी 22 आ गई है और लोअर हाफ के भी 22 आ गई है। क्लियर है। अब हम इन्हें लिख लेते हैं हमारे यहाँ पर, इसे इरेज करके। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना। ओके, तो हमारे पास अपर हाफ में 22 आ गई है टोटल 2 एंड लोअर हाफ में 22 आ गई है 3। ये हमारा क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर इसे भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ से अपर हाफ में हमारे पास टोटल टीम है 6 एंड लोअर हाफ में 5। ओके, चलिए ये चीज़ हमें मिल गई है। ओके, अब ये देख लेते हैं हम। ओके, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। अब राउंड्स की जब हम बात कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स की बात कर रहे थे हम, जब हमने 22 निकाला था, 22 निकाला था हमने कैसे निकाला था, नेक्स्ट 2 की पावर से निकाला था। एक बार वहाँ पे फिर से जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। हमने क्या किया था, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 नेक्स्ट आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ही नंबर ऑफ राउंड्स पे पता चलेगा। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास 2 यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये हमने 22 के लिए निकाला था, याद है, ये 22 के लिए निकाला था हमने। इस तरीके से 22 निकाली थी, कितनी 22 आएंगी, यहीं से हमारे राउंड्स भी आएंगे। तो जितने हमारे पास 2 है, 1 2 3 4, हमारे पास टोटल 2 है, कितने 4। तो इजीली हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स हो जाएंगे हमारे 4। बहुत ईजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ राउंड्स भी आ जाते हैं। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो होता है n-1। n-1 याद रखना है, नॉकआउट में, नॉकआउट फिक्सचर में n-1 अलग काम करेगा। जब हम लीग में जाएंगे, लीग टूर्नामेंट में जाएंगे, तो n-1 अलग काम करेगा। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और MCQ में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं कई बार। ठीक है ना, तो ये तो ध्यान रखना है। n-1 टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला है इन नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नॉकआउट टूर्नामेंट में। ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमें अब n-1 से हम निकालेंगे मैचेस। n क्या है हमारा, n हमारा टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी, 11 -1 तो 10। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे हो जाएंगे 10। ठीक है, ये चीजें हमारी सारी बन गई है। क्लियर है। ओके, अब हम इस तरीके से ही सारी चीजों को मिलाकर एक फिक्सचर ड्रॉ करेंगे। फिक्सचर ड्रॉ करते हैं, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ये चलिए, ये सारी चीजें मैं इधर लिख देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा पिक्चर देखने में इजी हो। ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर टीम है 11, अपर हाफ में है हमारे पास 6, लोअर हाफ में है हमारे पास 5। ओके, देन हमारे पास 22 हैं, टोटल 22 हमारे पास 5। अपर हाफ में 22 है हमारे पास, अपर हाफ में हमारे पास 22 है 2, लोअर हाफ में हमारे पास 22 3, राउंड्स हो गए हमारे 4 एंड मैचेस हमारे हो गए टोटल 10। ठीक है, तो चलिए अब अपना फिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास 11 था। ठीक है, चलिए 11, सबसे पहले हमें क्या करना है, 11 टीम्स लिख लेनी है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड 11। ये हो गया हमारा 11। क्लियर। चलिए, अब हमने डिवाइड की थी टीम्स अपर हाफ एंड लोअर हाफ में, तो अपर हाफ और लोअर हाफ में टीम डिवाइड कर लेते हैं। अपर हाफ में 6 थी, तो 6 अपर हाफ में हो जाएंगी एंड 5 हमारी लोअर हाफ में हो जाएंगी टीम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपर हाफ एंड दिस वन इज लोअर हाफ। ठीक है, 2 हाफ में टीम्स डिवाइड हो गई है। ओके, चलिए अब ये हमारा ये हो गया। ठीक है, अब क्लियर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 22 देने के लिए, हमें 22 देनी है। ठीक है, लोअर हाफ में हमें देनी है 22 3 एंड अपर हाफ में देनी है 2। तो यहाँ पर हमें 3 22 देनी है, यहाँ पर 2 22 देनी है। ये लिख लेनी है, मैंने इसे समझाने के लिए लिख दिया। ठीक है, तो अब लोअर हाफ में 3 22 देनी है। अब 22 देने का हमारे पास एक तरीका है, अगर उसी तरीके से 22 देंगे तो ही हमारा फिक्सचर जो है अच्छे से बनेगा। अगर हमने 22 का सीक्वेंस खराब कर दिया तो फिक्सचर हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब 22 देने का जो तरीका है, जो सीक्वेंस है, वो कैसे है वो देख लो एक बार जरा। जो सबसे पहली बाई हम देते हैं वो सबसे लास्ट टीम को देते हैं, बाई 1। ठीक है, बाई 1 जो देते हैं
सबसे लास्ट टीम को देते हैं हम, क्लियर। ओके, बाई 2, जब बाई 2 हम देते हैं वो सबसे टॉप वाली टीम को देते हैं, जो सबसे टॉप की टीम होती है उसे हम देते हैं बाई नंबर 2, ठीक है। फिर आता है बाई नंबर 3, बाई नंबर 3 हम देते हैं लोअर हाफ की टॉप टीम को, लोअर हाफ की टॉप टीम को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बाई नंबर 3, ठीक है, ये होगा हमारा बाई नंबर 3। नाउ अब जब हम फोर्थ बाई देंगे, फोर्थ बाई देते हैं हम अपर हाफ की लोवेस्ट टीम को। अपर हाफ की लोवेस्ट टीम कौन सी है हमारे पास, ये है, तो ये बाई हो गया बाई नंबर 4, क्लियर है। अब जितनी भी बाईस हमारे पास हो, जितनी भी आएगी, हमें इसी तरीके से बाईस को पुट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब फिफ्थ हमारे पास बाई, हमें टोटल बाई कितनी देनी 5, तो एक बाई अभी और आएगी, तो फिर प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होगा, लोवेस्ट टीम को देनी पड़ेगी। बट सबसे लोवेस्ट टीम पे ऑलरेडी है, तो लोवेस्ट टीम हो जाएगी ये, ठीक है। तो बाई नंबर 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। तो बाई 1, बाई 2, बाई 3, बाई 4 एंड बाई 5, ये हमारा बन गया है बाई देने का सिस्टम। तो हमने ये बाई वाला काम भी हमने कर दिया है, ठीक है। ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। ओके, राउंड एंड मैचेस हमारा एट द एंड हमें पता चलेगा, ठीक है। ये हमारा सारा काम होने के बाद ये हमारा राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 1, ठीक है। राउंड 1 में हमने 22 देंगे, प्लस जो टीमें बचेंगी उनका मैच कराएंगे, ठीक है। चलिए हमने 22 दे दिया, अब इनका मैच कराते हैं जरा। तो यहाँ पर किस किसका मैच होगा, सेकंड थर्ड टीम का, फोर्थ फिफ्थ का, एट्थ एंड नाइन्थ का, ठीक है। तो इस वाले राउंड में हमारे पास सिर्फ 3 मैचेस होंगे, हमें 3 मैचेस कराने होंगे, फर्स्ट मैच, सेकेंड मैच, थर्ड मैच, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि अगर 11 टीम्स है और बाई 5 हो गई है, या फिर सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि 11 टीम्स हैं, तो फर्स्ट मैच कौन कौन सी टीम का होगा, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड का जो होगा वो फर्स्ट मैच होगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्यों, उससे आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि हाँ फिक्सचर की आपकी अच्छी तरीके से नॉलेज है, और फिक्सचर बनाने को तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एक फिक्सचर बनाने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है 100%, ठीक है। ये हो गया हमारा राउंड 1। राउंड 1 में हमें मैचेस कराइए। ओके, अब बात करते हैं राउंड 2 की। ओके, राउंड 2 की बात करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं 22 के बारे में। जब हमने 22 दिए, 22 एक्चुअली होता क्या है, 22 हम फर्स्ट राउंड में देते हैं, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट राउंड में हम देते हैं। 22 देने से जिस टीम को बाई मिलती है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेकेंड राउंड में पहुंच जाती है बिना मैच खेले, ठीक है। जिस टीम को बाई मिलती है वो बिना मैच खेले वो सेकेंड राउंड में पहुंच जाती है। और हमेशा ये चीज याद रखनी है, जो बाई हम देंगे वो बाई हम सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही देंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड के अलावा बाई कभी नहीं दी जा सकती है, ठीक है। क्लियर करनी चीजें। ओके, बाई देने का तरीका पता चल गया आपको, बाई क्या होती है पता चल गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट करते हैं आगे के राउंड 2 के मैचेस, ठीक है। चलिए, अब राउंड 2 में मैंने बताया बाई जैसे मिली है वो राउंड 2 में पहुंच गई ऑलरेडी टीम, ठीक है। तो ये वाली टीम ऑलरेडी राउंड 2 में पहुंच गई है क्योंकि इसे बाई मिली है। इसकी बात करें, ये वाली टीम भी टोटल मतलब ऑलरेडी राउंड 2 में पहुंच गई है, ठीक है, क्योंकि इसे बाई मिली है। ये वाली टीम भी राउंड 2 में पहुंच गई है, और ये वाली भी टीम भी, एंड ये वाली टीम भी राउंड 2 में पहुंच चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ना बाई मिली थी, और बाई मिलने से टीम है सेकंड राउंड में पहुंच जाती है बिना मैच खेले। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो मैचेस हुए थे, इनमें से कोई ना कोई टीम मैच हारेगी, है ना। और जो टीम मैच हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्लियर। चलो, अब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी तो इसमें से कोई एक टीम आएगी राउंड 2 में। तो हम एक एग्जाम मतलब एक मान लेते हैं बात की, जो टीम नंबर 2 है वो यहाँ से बाहर आ गई है, ठीक है। टूर्नामेंट मतलब तो जो 2 नंबर की टीम है वो मैच जीत गई है और सेकंड राउंड में आ गई है, ठीक है, ये मान लेते हैं। इसमें से मान लेते हैं नंबर 4 जो है वो मैच जीत गई है और सेकंड राउंड में आ गई है, क्लियर है। इस तरीके से क्या, तो अब जो सेकंड राउंड में टीम आई उनका मैचेस हुआ है, तो यहाँ से नंबर 1 का मैच हो जाएगा, यहाँ से नंबर 6 का मैच हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये टूर्नामेंट आगे चलेगा। यहाँ पर भी सेम चीज होगी, यहाँ पर भी कोई एक टीम आ गई, मान लेते हैं एग्जांपल, एक बात समझ लेते हैं कि 8 नंबर की टीम आ गई, तो यहाँ पर हमारा 7 और 8 नंबर का मैच होगा। यहाँ पर तो ये ऑलरेडी दोनों टीम ही सेकेंड राउंड में आई थी, तो 10 और 11 का मैच होगा। तो ये सेकेंड राउंड के मैच हमारे होंगे। नेक्स्ट आते हैं थर्ड राउंड पे, ठीक है। अब थर्ड राउंड में क्या होगा, थर्ड राउंड में इनमें से भी कोई एक टीम हारेगी
और एक जीतने वाली अगले राउंड में पहुंचेगी। सेम इसमें होगा, सेम चीज इन सब के अंदर होगी, ठीक है। तो एक मान लेते हैं बात की, नंबर 1 टीम यहाँ से आ गई, नंबर 6 यहाँ पर आ गई है, बाकी हार गई है मैच। 4 नंबर की हार गई है, 2nd नंबर की मैच हार गई है, तो वो टीम से, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके यहाँ पर 7 नंबर की टीम आ गई और यहाँ पे 10 की आ गई है, इनका मैच हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इन दोनों में से जो टीम जीतेगी, मान लेते हैं 1 नंबर यहाँ पर है और 7 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, तो इनका होगा फाइनल। जो टीम जीतेगी यहाँ पर वो विनर बन जाएगी। अब ये मैचेस देख लेते हैं एक बार, हमने जो मैचेस लिखे थे, तो फर्स्ट मैच यहाँ पर हुआ, 2nd यहाँ पर हुआ, 3rd यहाँ पर हुआ, फिर 4th मैच ये हुआ हमारा, 5th मैच ये हुआ, 6th मैच ये हुआ, 7th 8th 9th एंड ये 10th। तो टोटल 10 मैचेस हुए और यहाँ पर भी हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने आ रहे थे, 10 ही आ रहे थे, ठीक है। तो मतलब कि हमारा फिक्सचर बिल्कुल सही बना है, परफेक्ट बना है। और बात करें राउंड की, तो राउंड 4 में हमारा ये फाइनल मैच हो रहा है, ठीक है। तो टोटल राउंड हो गए हमारे 4, टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो गए हमारे 10, और इस तरीके से हमारा ये नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर बन जाता है। बहुत ही ईजी था, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूले जरूर याद रखने, क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं वो एमसीक्यू में बहुत बार पूछ जाते हैं, और मोस्टली एमसीक्यू में जो इस वाले चैप्टर से जो एमसीक्यू आते हैं वो फॉर्मूले ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, एक तो करेंगे हम कंसोलेशन, ठीक है, कि कंसोलेशन क्या होता है, जिसमें देखेंगे जो टीमें हार जाती है उनका एक अलग से टूर्नामेंट कराया जाता है, कंसोलेशन राउंड कराया जाता है, फिर करेंगे लीग टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। टिल देन हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए हमें कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। उसी टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।